हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। ये अपना यूट्यूब चैनल है एंड आज काफ़ी टाइम बाद 6 से 7 महीने बाद हमने एक लाइव स्ट्रीम की थी, जो कि आप देख सकते हो मॉर्निंग में की थी 2 घंटे के लिए। एंड इस लाइव स्ट्रीम में हमने काफ़ी चीज़ें एक्स्ट्रा बताई, मतलब सीखने के लिए। एंड 3 से 4 ट्रेड प्रोवाइड किए थे। बैंक निफ्टी के एक पुट साइड की ट्रेड दी थी, उसमें मैं टारगेट कैप्चर हुआ। एंड एक मैं जाते जाते टीवीएस मोटर की ट्रेड बता के गया था। एंड जो भी ट्रेड मतलब लाइव स्ट्रीम में बने थे, जिस टाइम मैं स्ट्रीम कर रहा था उस टाइम जो भी ट्रेड बने थे वो सारे ट्रेड मैंने स्ट्रीम में बताए थे। और कल से कंटिन्यू हम लाइव स्ट्रीम करेंगे, आज भी की थी तो कल से भी करेंगे कंटिन्यू। एंड जो कोई मेंबर इंटरेस्टेड है लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन करने वो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को ऑन कर दो, ताकि जब भी हम कल स्ट्रीम करना स्टार्ट करें 10 बजे के आसपास, 10 साढ़े 10 बजे, तो आपके पास तुरंत एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए कि लाइव स्ट्रीम होना स्टार्ट होगी, तो आप तुरंत लाइव स्ट्रीम पर आ सकते हो। ठीक है, लाइव हमने भी ट्रेड की थी एंड मेंबर्स को भी करवाई थी। तो ये हो गया अपना चैनल। जो कोई मेंबर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इस वीडियो में कि निफ्टी इतना क्यों गिरी है, अब निफ्टी कहाँ से बाउंस करेगी, या कहीं ना कहीं एक डाउन ट्रेंड में तो शिफ्ट नहीं हो रही, बड़े डाउन ट्रेंड में, तो उस बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ पहले तो निफ्टी के। ठीक है, ये निफ्टी का चार्ट है, 1 डे का चार्ट है। आपको पता होगा कल कल पता नहीं 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, उस वीडियो में आपको क्लियर बोला था कि ये ग्रीन वाली ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेकआउट तो किया है, बट ये ग्रीन वाली जो अपनी ट्रेंड लाइन है ये रीटेस्ट जरूर होगी, आज नहीं तो कल। और वही हुआ, अब ये नीचे की तरफ आ रही है, अब ये इस ट्रेंड लाइन को ही रीटेस्ट करने आ रही है। पहली जो सपोर्ट निफ्टी की बनेगी ना, वो इस ट्रेंड लाइन पर ही बनेगी। तो वेट करो। और 1 आवर के टाइम फ्रेम पर अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊँ, देखो। ठीक है, अब फिलहाल अपना क्या टारगेट है? अपना टारगेट फिलहाल यही है कि इस ट्रेंड लाइन के आसपास आए तो यहाँ हम कोई बाइंग साइड की ट्रेड फाइंड करें। ठीक है, अपना टारगेट यही है। बट अगर आते आते रास्ते में हमें कोई ट्रेड मिल जाती है, क्योंकि हमें पता है इसको यहाँ ट्रेड लाइन पे आना है, ठीक है, ये चीज़ कन्फर्म हुई। उसके बाद अगर हमें रास्ते में जैसे कि कल ही थोड़ा गैप अप खुल जाती है निफ्टी, मान के चलो निफ्टी यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हो जाती है, साइड हो जाने के बाद जैसे ही अपना लो ब्रेक करेगी कल का, तो यहाँ से हम एक पुट साइड की ट्रेड फाइंड करेंगे एंड कहीं ना कहीं इस टारगेट के लिए बैठेंगे, बड़े टारगेट के लिए। और अगर बड़ा गैप अप हो जाता है या कल मॉर्निंग में एक बड़ी बाइंग आ जाती है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम टॉप से बॉटम तक फिबोनाची लगाएंगे। यहाँ से इसका डायरेक्ट बाउंस करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, मतलब यहाँ से बाउंस तो कर सकती है, बट इतना बाउंस करके हो सकता है फिर सेलिंग आ जाए, हो सकता है यहाँ से सेलिंग आ जाए, बट ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ से ये अब सीधा हाई निकाल दे। ये चीज़ बहुत मुश्किल है, वी शेप रिकवरी नहीं हो पाएगी इसकी, या फिर इसको यहाँ पे इस तरह से डबल बॉटम बनाना पड़ेगा। और चांसेस, हाई चांसेस तो ये है कि सपोर्ट यहीं बन रही है, तो इसको इस सपोर्ट पर आना पड़ेगा एक बार। तो अगर ये गैप अप खुल के इस जोन में हमें मिल जाती है तो हम इसको सेलिंग साइड के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे इस जोन में अगर निफ्टी मिल जाती है ना, जो कि जोन निकल के आ रहा है 26,080 और नीचे 26,030, ये अपने पास 60-70 पॉइंट की रेंज निकल के आ रही है। इस जोन में अगर हमें निफ्टी कहीं ना कहीं कल मिलती है तो हम इसमें पुट साइड की ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, और फिलहाल अपना व्यू डाउन साइड का ये जब तक ये इस ट्रेड लाइन तक नहीं पहुंच जाती है। ठीक है, ये सिंपल एनालिसिस, ज़्यादा डरने वाली बात है नहीं, क्योंकि अभी तक निफ्टी तो गिरी है, बैंक निफ्टी भी गिरी है, मिड कैप नहीं गिरा है। मैं आपको मिड कैप दिखाता हूँ, देखो मिड कैप अभी भी गिरा नहीं है, और जब तक मिड कैप नहीं गिर रहा तब तक ज़्यादा खतरा है नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर मार्केट में फॉल आने वाला हो तो बड़ा प्लेयर सबसे पहला अपना पैसा मिड कैप से निकालता है। मिड कैप गिरने वाली हो और जो अपनी स्मॉल कैप होगी वो भी अगर गिर रही है, ये सारे स्टॉक गिर रहे हैं ना, स्मॉल कैप वाले, मिड कैप वाले, तो फिर समझ जाओ कि तो फिर मार्केट में फॉल आ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। बट अगर ये नहीं गिर रहा है, यही खुद अपने आप को होल्ड करके बैठा ऊपर, तो डरने वाली कोई बात नहीं। तो फिर निफ्टी ने थोड़ा सा करेक्ट किया है अपने आप को और वो वापस बाउंस कर लेगी। तो फिलहाल चांसेस यही है कि निफ्टी हमें इस ट्रेंड लाइन से बाउंस करते हुए दिखेगी वापस। बात करूँ अगर बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के लेवल्स, एक अपने बैंक निफ्टी में ट्रेड जो आज फाइंड की थी वो पहले देखते हैं हम कहाँ से अपनी ट्रेड बनी थी। मैं आपको लेकर चलता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम में। ठीक है, ये देखो लास्ट टाइम इसने यहाँ पे अपना टॉप बनाया था एंड यहाँ से सीधा ब्रेकआउट करके निकल गई थी, इसको ये रीटेस्ट करने नहीं आई थी इस जोन को। ठीक है, एंड आज देखो, आज इसने जब यहाँ पे रीटेस्ट किया, ठीक है, इस लेवल को हम और छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ तो आपको अच्छे से पता चलेगा। जब इसने इस जोन को रीटेस्ट किया तो ये यहाँ कहीं ना कहीं बॉटम बनाने की कोशिश कर रही थी। देखो यहाँ से ये बाउंस करने की कोशिश कर रही थी, सपोर्ट लेने की पूरी कोशिश की थी यहाँ पे, बट कहीं ना कहीं जब ये वाली कैंडल बनी, जब ये इतनी बड़ी विग वाली कैंडल बनी, तो मेरे समझ में आ गया कि अब इसको यहाँ भी सस्टेन करने नहीं देंगे, यहाँ से भी एक हमें डाउन साइड का मूव और देखने को मिलेगा। बट फिर भी मैंने इस जगह पर पोजीशन नहीं बनाई। ठीक है, मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। ठीक है, 5 मिनट में चलते हैं वापस, ये देखो। ठीक है, अब आप देखो, जब इसने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक की थी तब मैंने अपनी पुट साइड पोजीशन एग्जीक्यूट नहीं की थी। हमने पोजीशन कब एग्जीक्यूट की थी मैं आपको बताता हूँ।
15 मिनट के चार्ट पे हम ट्रेड कर रहे थे। लाइव स्ट्रीम में ये चीज़ बिल्कुल एक्सप्लेन की गई अच्छे से कि क्यों हम पोजीशन बना रहे हैं पुट साइड की, वो चीज़ आप चेक कर सकते हो स्ट्रीम के अंदर। जब ये वाला ग्रीन हैमर बना था तो कहीं ना कहीं मुझे दिखा कि ग्रीन हैमर बना है, यहाँ से एक बाउंस आएगा तो इसी हैमर की बेस पे आएगा, क्योंकि हैमर पे काफ़ी मेंबर्स की एंट्री हुई थी और हैमर के लो पे उनके एसएल बढ़े थे, जो मतलब बाइंग साइड की ट्रेड ले रहे थे, उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने हो सकता है इस उम्मीद में भी ट्रेड ली हो कि यहाँ पे ऐसे डबल बॉटम बन के ये निकल जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने बाइंग साइड के ऑर्डर एग्जीक्यूट किए इस जगह पे। तो उनके एसएल कहाँ थे? उनके एसएल थे बॉटम पे। तो मैं वेट कर रहा था एक बार हैमर का लो ब्रेक हो जाए, तो हमने यहीं पर पोजीशन दी थी एंड क्लियर बोला था कि हैमर का लो ब्रेक हो तो आप यहाँ से एक इंट्राडे पोजीशन बना सकते हो इसी के हाई के साथ में, और टारगेट आप नीचे देख सकते हो, हमें 1:2 से भी ज़्यादा मिल गया इजीली, ठीक है। ये इंट्राडे की ट्रेड है जो मैंने लाइव स्ट्रीम में बताई थी प्रॉपर। ये एक ही ट्रेड बताई थी, ऐसा नहीं है कि 3 ट्रेड बताई उनमें से एक टारगेट लगा, एक ही ट्रेड बताई थी, उसी में 60-70 पॉइंट इजीली कैप्चर हुए प्रीमियम में, और इंडेक्स में देखा जाए तो 100-150 पॉइंट कैप्चर हुए थे। एंड एक मैंने पोजिशनल ट्रेड जो अपने ग्रुप्स में प्रोवाइड की थी इसी जगह पर की थी, वो ट्रेड मैंने आपको मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, वो ट्रेड मैंने इसी लो ब्रेक होने पे एग्जीक्यूट की थी, बस उसका मैंने एसएल यहाँ दिया था, वो मैंने दी थी पोजिशनल ट्रेड, जो कि अभी भी हमारी रनिंग में है। मंथली एक्सपायरी की ट्रेड है वो, अक्टूबर की, ठीक है। 30 अक्टूबर की एक्सपायरी की पुट है वो, जो कि अभी भी हमारी रनिंग में है, वो है 53,000 की पुट, ठीक है। इस एसएल के साथ हम उसको होल्ड कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो ये हमारे आज के ट्रेड थे जो हमने अपने ग्रुप में प्रोवाइड किए थे एंड लाइव स्ट्रीम में बताए थे। अगर आप भी हमारे साथ लाइव स्ट्रीम में ट्रेड करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो एंड कल से फिर हम जब स्ट्रीम करेंगे तो आओ स्ट्रीम पे एंड ट्रेड करो हमारे साथ। एंड एक चीज़ ये भी कि मैं आपको दिखाता हूँ, हमने जो वीपी ग्रुप में ट्रेड डाले थे, ठीक है। वीपी ग्रुप में मैंने 4 से 5 ट्रेड डाले थे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड रुको। ये हमारा ग्रुप है IIFL सिक्योरिटी के नाम से, क्योंकि IIFL ब्रोकर में हम सब ब्रोकर हैं एंड हमारे पास कुछ ट्रेड कंपनी की तरफ से आते हैं, कुछ ट्रेड हमारे खुद के रहते हैं जो कि हम मेंबर्स को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इस ग्रुप में एंट्री बिल्कुल फ्री है, किसी तरह का कोई चार्जेस नहीं है। आपको इसमें ज्वाइन होने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे ब्रोकर का, IIFL सिक्योरिटीज़ का। उसमें आपको अपना अकाउंट ओपन करना है। जैसे ही आपका अकाउंट ओपन होगा आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो कि सर हमारा अकाउंट ओपन हो चुका है, तो आपको VP ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। एंड हमारा नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, 2 नंबर मिल जाएंगे, किसी भी नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। आज की बात करूँ तो मॉर्निंग में सबसे पहले हमने ये मैसेज डाला कि आपको IIFL में ही ट्रेड करना है, ये कंपलसरी है। उसके बाद TVS मोटर में हमने एक पुट की ट्रेड दी थी जिसकी बाइंग थी हमारी 77 से, एसएल था 70 रुपये का, टारगेट 85, 93, 100, ठीक है। कहीं ना कहीं हमारा एसएल कितने रुपये का था? 7 रुपये का, हमने देख लिया, ठीक है। आगे बढ़े, फिर हमने हीरो मोटर को की पुट दी थी एक 174 पे। ये हीरो मोटर को वाली पुट में ना ही टारगेट हिट हुआ है और ना ही एसएल हिट हुआ है, ये इसके बीच में क्लोज हो गई। 174 हमारी एंट्री प्राइस था, एसएल था 157। इसने 174 से 188 नहीं 185 तक हाई लगाया। 2 से 3 रुपये में से अपना मतलब टारगेट बच गया, पूरा टारगेट नहीं लगा, 2 से 3 पॉइंट से मतलब टारगेट लगा नहीं, 2 या 3 पॉइंट से बच गया। एंड फिर ये वहाँ से रिवर्स हो गया और कोस्ट टू कोस्ट के आसपास आके सस्टेन करने लगे काफ़ी टाइम तक, ठीक है। हीरो मोटर को ट्रेड ये थी, ये वो बैंक निफ्टी वाली पुट है 30 अक्टूबर वाली, जो कि आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। 605 पे हमारी बाइंग हुई थी, एसएल हमने दिया था 505 का, टारगेट 700, 800, 900, ठीक है। पोजीशनल ट्रेड लिख दिया नीचे। बाल कृष्णा की कॉल साइड की एंट्री हमने बनाई थी, कॉल हमारी मतलब बाई हुई थी 95 से, एसएल था 80 रुपये का, टारगेट 110, 125, 140। ये लाइव स्ट्रीम की लिंक हमने प्रोवाइड की थी कि अगर कोई मेंबर ज्वाइन करना चाहता है कर सकता है, ठीक है। फिर JSW स्टील में हमने कॉल साइड की ट्रेड दी, 32.50 के ऊपर बाई करना है प्रीमियम। देखो लिखा क्या हुआ, JSW स्टील 31 अक्टूबर 10:40 की कॉल, बाय अबोव 32.50। बाय अबोव मतलब बाय अबोव 32.50 के ऊपर ही बाय करना है, नीचे नहीं बाय करना है, ठीक है। 32 पे बाय नहीं करना, 32.49 पर भी बाय नहीं करना, इसको 32.50 के ऊपर ही बाय करना है। ये लेवल्स हम कहीं से निकाल के लाते हैं, ऐसा नहीं है कि रैंडमली कुछ भी दे देते हैं इसके ऊपर बाय कर लो। ये ऐसे ऑर्डर रहते हैं जहाँ पे काफ़ी मतलब बड़े प्लेयर के ऑर्डर लगे हुए हैं, तो हम वेट करते हैं कि जैसे ही उसके ऊपर निकलेगा उनको ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे तभी हम एंट्री करेंगे, वरना हम एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस ट्रेड में भी एंट्री नहीं हुई थी JSW स्टील में। उसके बाद TVS मोटर की जो ट्रेड दी थी उसमें पहला टारगेट लगा, दूसरा टारगेट लगा। फिर हमने ट्रेंट की पुट दी, ट्रेंट की पुट साइड की ट्रेड दी थी 274 पे, एसएल दिया 250 का, टारगेट 300। ट्रेंट में तुरंत हमारा टारगेट लगा, थोड़ा टाइम लगा कि इसके अंदर देखो 1:36 पे ट्रेड दी थी और 2:06 पे टारगेट लग गया, पूरा आधा घंटा लगा। आधे घंटे के अंदर इसमें हमें टारगेट मिला। बैंक निफ्टी में हमारा प्रीमियम 600 से 680 चला गया था 1-1.5 घंटे के अंदर, ठीक है। इसमें मतलब ऑलमोस्ट टारगेट लगा, क्योंकि ये 705 इसका पहला टारगेट था और अभी भी ये पोजीशन रनिंग में, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट में क्लोज हुई है। कल लग जाएगा इसका टारगेट, आज नहीं तो। TVS मोटर का फिर तीसरा टारगेट भी लगा 7 रुपये के एसएल के साथ। हमने यहाँ पे कम से कम आप अगर देखोगे तो 22-23 पॉइंट कैप्चर किए 7 रुपये के एसएल के साथ, 1:3 कैप्चर किया। उसके बाद एक पोजीशनल ट्रेड हमने दी थी ACC
एंड ये तो पोजीशन है तो चल रही है अभी तक। एंड बाल कृष्णा में भी हमारा पहला टारगेट लगा। जो जो ट्रेड एक्टिव हुई उनमें टारगेट लगा, एक भी ऐसा ले लगा आज हमारा। एंड ये सारे ट्रेड फ्री है बिल्कुल, डेली हम इस तरह के ट्रेड देते हैं। अगर आप भी ज्वाइन होना चाहते हो सकते हो। सिंपल मेथड है, वो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। किसी तरह कोई चार्जेस नहीं है, डायरेक्ट लाइफ टाइम की प्रीमियम है। बस आपको जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है उस लिंक से एक अकाउंट ओपन करना है, ठीक है। और बैंक निफ्टी की सपोर्ट अब कहाँ निकल के आएगी? बैंक निफ्टी की सपोर्ट इस वाले जोन में बैंक निफ्टी का सपोर्ट निकल के आएगी, ठीक है। तो बैंक निफ्टी फ़िलहाल वीक है एंड निफ्टी फ़िलहाल वीक है क्योंकि इनकी सपोर्ट थोड़ी दूर है अभी। एंड एक मैं प्रीमियम आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। निफ्टी का प्रीमियम है वो, ये वो प्रीमियम है, देखो ये प्रीमियम है। आप ऊपर देख सकते हो निफ्टी 26,200 की कॉल है 3 अक्टूबर वाली, जो 2-3 दिन बाद निफ्टी की एक्सपायरी है ना, वो ट्रेड है। ये 26,200 की कॉल है, मतलब 300-400 पॉइंट आउट ऑफ मनी है ये स्ट्राइक, ठीक है। और आप ये स्ट्राइक देखो 20 रुपये पे ये ट्रेड कर रहा है प्रीमियम फ़िलहाल। और ये एक इसका बाइंग जोन है, ये आप एरिया देख सकते हो। ये यहाँ से जितनी बार भी यहाँ पे आया, यहाँ से इसके अंदर अच्छा बाउंस आया है। तो इस प्रीमियम पे थोड़ी सी नज़र बना के रखो। एंड जब तक ये प्रीमियम 10 रुपये के नीचे नहीं निकल जाता, 10 रुपये कहाँ आ रहा है इसका, अगर आप देखो 10 रुपये भी नहीं, आप इसमें रुक जाओ 13 रुपये, हाँ, जब तक ये प्रीमियम 10 रुपये के नीचे नहीं निकल जाता, ये रहा 10 रुपये का लेवल, ठीक है, इसके नीचे नहीं निकल जाता, तब तक आप इसके ऊपर अलर्ट रहो। ये जैसे ही प्रीमियम निकलना स्टार्ट करे ना, इसके अंदर आपको बाइंग दिखे तो इस प्रीमियम में एंट्री बनाना। ये प्रीमियम यहाँ से 20 रुपये से मुझे लगता है 50 रुपये या फिर 80 रुपये तक के भी टारगेट दिखा सकता है। ये वन वे गिर के आया है और यहाँ पे इसके अंदर एक बाइंग हो सकती है। तो इस प्रीमियम को थोड़ा नज़र में रखना। फिर से बता देता हूँ 26,200 की कॉल है 3 अक्टूबर की, ठीक है। ये मेरा पर्सनल व्यू है, मुझे लगता है कि ये प्रीमियम यहाँ से एक स्पाइक मारेगा अपसाइड की। तो आप भी थोड़ा अलर्ट रहें। ऐसा नहीं है डायरेक्ट इसको बाय कर लो कल ओपन होती है, ऐसे नहीं करना है। थोड़ा सा अलर्ट रहो। इसमें जैसे ही आपको मूवमेंट बनती हुई दिखे ना, तो इसको आप एंट्री कर सकते हो, क्योंकि इस प्रीमियम ने अगर यहाँ से जंप किया तो ये यहाँ से 3 से 4 गुना हमें देखे जाएगा आराम से, ठीक है। तो ये आज का व्यू था एंड ये आज की वीडियो थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना। अगर किसी मेंबर ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। एंड आपका अगर और कोई मेंबर फ्रेंड कोई भी मार्केट में ट्रेड करता है उसको हमारी वीडियो शेयर करो। एंड आपकी कोई पोजीशन अगर रनिंग में है जो जिसका आपको एसएल या टारगेट मतलब खुद को पता नहीं, आप पता करना चाहते हैं कि उसके प्रॉपर लेवल आपको मिल जाए, रनिंग पोजीशन एग्जिट करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, इसमें आप अगर कंफ्यूज हो तो आप नीचे कमेंट करो एंड बताओ मेरा ये स्टॉक है, इस रेट से बाय है, ये प्रीमियम है, इस रेट से हमारा बाइंग है। तो उसका एसएल और टारगेट हम आपको कमेंट में रिप्लाई करके बता देंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को यहीं पे करते हैं क्लोज। थैंक यू।